बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो लेक्चर है एग्ज़ामिनेशन ऑफ ईयर, कि हम कानों को किस तरह असेस करते हैं, एग्ज़ामिन करते हैं। लिसन टू द साउंड एंड आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट। और हम साउंड को सुन के उनसे हम इंस्ट्रूमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एग्ज़ामिनेशन ऑफ ईयर, ये एग्ज़ामिनेशन ऑफ ईयर हम किस तरह करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स हमारे ये है कि हम आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ हिस्ट्री के बारे में, कंपोनेंट्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। परफॉर्म एग्जामिनेशन ऑफ ईयर, फिर हम ईयर को एग्जामिन कर लेंगे और अपने डॉक्यूमेंट्स, डेटा का और अपनी फाइंड्स को डॉक्यूमेंट करेंगे। एग्जामिनेशन हिस्ट्री ऑफ ईयर, हेल्थ हिस्ट्री ऑफ ईयर, ये नॉर्मल ईयर है। बाहर जो है राइट साइड पे आर्टिकल है, फिर एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स, जो सुराख होता है अंदर की तरफ जो कि जाता है, उसको एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स कहा जाता है। इसके बिल्कुल पीछे फिर टेम्पेनिक मेम्ब्रेन आ जाता है। फिर मिडल ईयर में हम जब एंटर हो जाते हैं तो 3 किस्म के बोन्स है, MIS, मेलियस, एनकस, स्टेपीज। फिर आप जब इनर ईयर में जाते हैं तो वहाँ पे सीमी सर्कुलर कनाल होता है, कॉक्लिया होता है, कॉक्लिया में कॉक्लियर नर्व होता है, और अडेटरी ट्यूब जो कि गले की तरफ को निकलता हुआ एक ट्यूब होता है। तो ये उसका नाम है अडेटरी ट्यूब। एक्सटर्नल ईयर में क्या है, आरिकल, जो कि हमारे कान जो नज़र आती है उसको आरिकल कहा जाता है। फिर कान के अंदर जो सुराख होता है उसको एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल कहा जाता है। फिर मिडल ईयर में मैंने आपको बताया कि 3 किस्म की बोन्स होते हैं, मेलियस, इनकस, स्टेपीज। ये आउटर ईयर का क्या है, एनाटमी है, हेलिक्स है बाहर वाला, फिर एंटी हेलिक्स ये दूसरे वाला जो चैम्बर है, लोब्यूल है नीचे वाला, एंटी रेगस, मिएटस, सुराख को मिएटस कहा जाता है, सुराख के ऊपर जो चीज़ है उसको ट्रेगस कहा जाता है, और ऊपर वाला उसको रूट ऑफ हेलिक्स कहा जाता है। तो हेलिक्स, एंटी हेलिक्स, लोब्यूल, एंटी रेगस, मिएटस, ट्रेगस, रूट ऑफ हेलिक्स, ये ऊपर वाला रूट ऑफ हेलिक्स कहा जाता है। यूस्ट्रेशन ट्यूब की इस कनाल, ये कनाल होता है द लेंग्थ द मिडल ईयर विद द बेक ऑफ द नोज। मिडल ईयर से नोज अंदर की तरफ, नोज के अंदर की तरफ वो एक सुराख निकलता है, उसका नाम है यूस्ट्रेशन ट्यूब। यूस्ट्रेशन ट्यूब्स हेल्प्स टू इक्वलाइज प्रेशर इन द मिडल ईयर। उसका काम यही होता है कि मिडल ईयर में प्रेशर को इक्वलाइज करना। इक्वलाइज प्रेशर इज नीडेड फॉर प्रॉपर ट्रांसफर ऑफ साउंड वेव। तो जब मतलब जो साउंड वेव अंदर जाती है तो उसको अगर ये बहुत ज़्यादा तेज़ हो तो ये टेम्पेनिक मेम्ब्रेन और ये ईयर को डिस्टर्ब करेगा, ख़राब करेगा। तो पीछे से अंदर की गले की तरफ एक ट्यूब निकलता है, उसका नाम है यूस्ट्रेशन ट्यूब, इज लाइंड विद द म्यूकस, कि उसमें म्यूकस है जस्ट लाइक द इनसाइड ऑफ द नोज एंड थ्रोट। जिस तरह थ्रोट और नाक के जो अंदर वाला हिस्सा होता है इसमें म्यूकस होता है, इस तरह इसी ट्यूब में भी म्यूकस होता है। इसका काम ये अक्सर आपने आर्मी वालों को देखा होगा जो कि जब वो बम ब्लास्ट करते हैं या कोई हेवी आले को वो यूज़ करता है तो अल्लाह अकबर इस तरह की कोई चीख निकलता है। इसका मतलब ये है कि ये जो आवाज़ अंदर की तरफ जाती है कानों के ज़रिए से, तो वो हमारे टेम्पेनिक मेम्ब्रेन को रप्चर करेगा। तो वो मुंह के ज़रिए से आवाज़ को करता है, ताकि मुंह के ज़रिए से अंदर मिडल ईयर में वेव्स जाके उसको इक्वलाइज करी। तो मिडल ईयर में थोड़ा सा वेव्स गई गली की तरफ से, और बाहर की तरफ से जो वेव्स आ गई तो एक दूसरे को इक्वल करेंगी। कॉक्लिया, इनर ईयर में 3 पार्ट है। कॉक्लिया है, द कॉक्लिया इज ऑडिटरी एरिया, सुनने वाला जो एरिया होता है मिडल एरिया में, इनर एरिया में, दैट चेंज साउंड वेव्स इनटू नर्व सिग्नल्स। जब कॉक्लिया के ऊपर साउंड वेव्स पड़ जाती है तो वहाँ पर एक नर्व अंदर की तरफ गई हुई है, उसका नाम है कॉक्लियर नर्व। फिर सेमी सर्कुलर कनाल है, द सेमी सर्कुलर कनाल सेंस बैलेंस एंड पोस्चर टू असिस्ट इन इक्विलिब्रियम। सेमी सर्कुलर कनाल क्या है, उसका काम यही है उसको बैलेंस का सेंस करना और शक्ल, पोस्चर को शक्ल बैलेंस करना, टू असिस्ट, ताकि हेल्प आउट करे इन इक्विलिब्रियम मेंटेन करने में। वेस्टिब्यूल का नाम से बैलेंस,
इट इज़ द एरिया ऑफ द इनर ईयर, ये इनर ईयर के अंदर एरिया होता है, कैविटी होता है, दैट लाइज बिटवीन द कॉक्लिया, जो कि कॉक्लिया एंड सेमी सर्कुलर कनाल, आल्सो असिस्टेंट इन इक्विलिब्रियम, वो भी वेस्टिब्यूल का काम भी किया है। इनर ईयर का एक पार्ट है जो कि इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने में, इक्विलिब्रियम को बरकरार रखने में वो मदद देती है। ईयर डिस्चार्ज, अगर हमारे कानों से कोई बाहर की तरफ कोई डिस्चार्ज आ जाए, आल्सो नोन एज अटोरिया, उसको अटोरिया भी कहा जाता है। इज एनी फ्लूइड, कोई भी फ्लूइड हो सकती है दैट कम्स फ्रॉम द ईयर, जो कि हमारे कानों से, कानों के ज़रिए से बाहर आ जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम यूर ईयर डिस्चार्ज ईयरवैक्स, हम अक्सर हमारे कानों में ईयरवैक्स होता है। दिस इज़ इन ऑयल, वो ऑयली होता है, दैट यूर बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस, जो कि हमारे कानों में कुदरती तौर पर पैदा हो जाता है। द जॉब ऑफ ईयरवैक्स इज़ टू मेक श्योर, हमारे ईयरवैक्स का यही काम is to make sure that dust, bacteria and other foreign bodies don't get into your ear। इसका काम यही है कि बैक्टीरिया, डस्ट और कोई अगर फॉरेन बॉडी हो ताकि हमारे कानों तक न जा सके। टेनाइटस का मतलब है, इट इज़ द टर्म हियरिंग साउंड दैट कम्स फ्रॉम इनसाइड योर बॉडी। बजिंग साउंड है हमारे कानों में, अक्सर आपने सुना होगा, फील किया होगा, रादर देन इन आउटर सोर्स, ये आउटर से नहीं आता, ये अंदर की तरफ से हमारे कानों में प्रोड्यूस हो जाते हैं। इट इज़ ऑफ्टन डिस्क्राइब्ड एज रिंगिंग इन द ईयर although several sound can be heard including buzzing sound, humming sound, grinding sound. Tinnitus is usually caused by an underlying condition such as age related hearing loss। ये बजिंग जो साउंड होता है क्यों पैदा हो जाता है, ये एज रिलेटेड, जब उम्र बढ़ती जाती है तो मसले मसाइल आते हैं हमारे कानों में भी। एन या आर एन ईयर इंजरी, अगर कोई इंजरी हुई हो कानों में तो ये भी हमारे लिए टिनाइटस बजिंग साउंड प्रोड्यूस हो जाती है। अगर हमारे कानों में दर्द हो तो उसके लिए एक टर्म हम यूज़ करते हैं, ओटल्जिया। ओटल्जिया इट इज़ ऑफ्टन काज बाय ईयर इन्फेक्शन, जो कि ईयर इन्फेक्शन की वजह से हो जाती है, इंक्लूडिंग मिडल ईयर इन्फेक्शन। अगर मिडल ईयर इन्फेक्शन हो तो उसका नाम है ओटाइटस मीडिया। एंड स्विमर ईयर ओटाइटस एक्सटर्ना, अगर स्विमर ईयर का मतलब है अगर बाहर में कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उसको ओटाइटस एक्सटर्ना कहा जाता है। वर्टिगो का मतलब है कि हमारे कानों में अगर अक्सर इन्फेक्शन हो जाते हैं, बैलेंस हो जाता है तो चक्कर महसूस हम करते हैं। वर्टिगो इट इज़ अ सिम्टम, ये सिम्टम है रादर देन कंडीशन इटसेल्फ, ये कोई कंडीशन नहीं है बल्कि एक सिम्टम है। इट इज़ अ सेंसेशन दैट यू आर एनवायरनमेंट अराउंड यू इज मूविंग आर स्पिनिंग, ऐसी महसूस होता है कि आप या हरकत में है या बाहर वाला माहौल हरकत में होता है, इसमें चक्कर महसूस करता है। है हमारे ईयर का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एनाटॉमी है। आउटर ईयर में ईयर कैनाल है, मिडल ईयर में अंदर ईयर ड्रम, इनका 3 किस्म की बोन है, MIS मेलियस, इनकेस, स्टेपीज। इनर ईयर में क्या है, यूस्टेशन ट्यूब है इनसाइड की तरफ जो है ना, एंड वो कॉक्लिया है, कॉक्लिया है, ऑडिटरी नर्व है, वेस्टिब्यूलर नर्व है, सेमी सर्कुलर कनाल है। ये जो मेम्ब्रेन है ये आउटर ईयर का हिस्सा है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। बेसिकली असेसमेंट आप यार हम इस तरह करेंगे कि अरिस्कोप या ऑटोस्कोप के नाम से कहा जाता है, या इसका अंदर हम इंसर्ट करेंगे। मेनली इंस्पेक्शन एंड पल्पेशन, हम ईयर को पहले इंस्पेक्ट करते हैं और पल्पेट करते हैं। आमतौर पर इंस्पेक्ट दी आरिकल्स, हमने अपने कानों को देखना होगा, एंड सराउंडिंग टिश्यू फॉर स्किन चेंजेस, आपने उसकी कलर को देखना होगा, स्किन की कलर को। नोड्यूल्स देखने होंगे कि उसके अंदर नोट्स तो नहीं है, दाने तो नहीं है, एंड डिफॉर्मिटीज़। ग्रेस द हेलिक्स सुपीरियरली, हम अपने हेलिक्स को पकड़ के ऊपर की तरफ खींच के बिटवीन द थंब और फोर फिंगर, थंब और फोर फिंगर के ज़रिए से वन एट द टाइम, एंड जेंटली पुल अप, उसको ऊपर करके, एंड बैकवर्ड और पीछे करके, हमने कान को ऊपर और पीछे करके लेके जाना है ताकि सारा इनसाइड नज़र आ जाए। टू चेक द डिस्कम्फर्ट, हमें डिस्कम्फर्ट के बारे में पता चलेगा एनीवेयर इन द एक्सटर्नल ईयर, तो जहाँ पर भी हो। पल्पेट द ट्रेगस, और हमने ट्रेगस को पल्पेट करना है, एंड मेस्टॉइड प्रोसेस, और उसके पीछे वाला मेस्टॉइड प्रोसेस को फॉर एनी टेंडरनेस, अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह हो तो वो दर्द महसूस करेगा। इक्विपमेंट्स क्या है, ऑटोस्कोप, इसी का नाम राइट साइड पे जो इसका नाम है ऑटोस्कोप विद ईयर पीसेस ऑफ डिफरेंट साइज, इसमें ईयर पीसेस आते हैं।
ट्यूनिंग फोर्क ये बिल्कुल लेफ्ट साइड पे जो है ये ट्यूनिंग फोर्क है। क्लीन ग्लव्स ने अपने लेनी है, कॉटन स्वॉब, और कॉटन स्वॉब से अगर कोई पस या डिस्चार्ज आ जाए तो उसको पकड़ना है। एनाटोस्कोप एज अ टूल, ये एक आला है विच शाइन्स अ बीम ऑफ लाइट, उसके वो एक बीम ऑफ लाइट उससे निकलता है टू हेल्प विजुअलाइज, उससे आपको नज़र आएगा एंड एग्जामिन द कंडीशन, और आप मुआयना कर सकोगे उसी हालत की अब दी ईयर, उसी कान केनाल की एंड ईयर ड्रम और टेम्पेरिक मेम्ब्रेन को। एग्जामिनिंग दी ईयर कैन रिवील, जब आप एग्जामिन करोगे ये वजाहत दे रही है आपको, देती होगी द काज ऑफ सिम्टम्स, इसी सिम्टम की कोई क्या वजह हो सकती है, सच एज इन ईयर एक, अगर कानों में दर्द है, ईयर फील फुल, अगर ये फुल महसूस आप कर रहे हो, हियरिंग लॉस, अगर आपको आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा तो आपको पता चलेगा कि क्यों, कौन सी काज हो सकती है उसकी। ऑटोस्कोप क्या है, इसमें लाइट होती है, स्पेकुलम होती है, ये इसका हेड है, टेल है, मैग्नीफाइंग लेंस इसमें लगी हुई होती है, और ट्यूनिंग फोर की प्रोंग्स है, ये नीचे वाला बेस है, शोल्डर भी है, स्टेम है, और फूट पीस है, फूट पीस, स्टेम, शोल्डर, बेस, प्रोंग्स। ऑडिटर स्क्रीनिंग, वॉइस वेस्पर टेस्ट, ट्यूनिंग फोर टेस्ट, वेबर टेस्ट और रैनी टेस्ट, ये 3 किस्म के टेस्ट हम एक साथ करेंगे। वेस्परिंग में हम सरगोशी करते हैं ताकि चुपकी चुपकी से उसको आवाज़ दे के, अगर उसको पता चलेगा उसको मतलब है कि वेस्पर टेस्ट उसका ठीक है। वेबर टेस्ट क्या है कि इसके माथे पे हम रखेंगे ट्यूनिंग फोर्क, और रैनी टेस्ट ये है कि इसके मेस्टाइड प्रोसेस पे हम रखेंगे। वेस्परिंग का मतलब है सरगोशी करना। अभी देखो पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है कि ये एक पीछे से कोई बोल रही है, उसके कानों में चुपकी चुपकी से बोल रही है, अगर उसको आवाज़ सुनाई दे तो इसका मतलब है कि वेस्पर टेस्ट ठीक है। अगर वो सुनाई नहीं, मतलब उसको पता नहीं चलता, तो इसका मतलब है कि वेस्पर टेस्ट में मसला है। वॉइस वेस्पर टेस्ट, इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू अक्लूड वन ईयर विद फिंगर, उसको आपने कहना है कि एक कान पे हाथ को रखिए, स्टैंड 2 फीट बिहाइंड द पेशेंट, आपने 2 फीट पीछे खड़ा होके, एंड वेस्पर 2 syllable वर्ड, और फ्रेज, और कोई जुमला, छोटा सा जुमला बोलना है। आस्क द पेशेंट टू रिपीट द वर्ड्स, और उनसे आपने पूछना है कि ये जो मैंने वो वर्ड्स बोली है आप उसको रिपीट करो। रिपीट द टेस्ट विद अदर ईयर, दूसरे कान के ज़रिए से ये टेस्ट भी रिपीट करो नॉर्मल। पेशेंट शुड बी एबल टू रिपीट वेस्पर वर्ड फ्रॉम अ डिस्टेंस अप टू, अगर 2 फीट से वो सही बोल रहा है, सही समझ ना रहा है, इसका मतलब ये ठीक है। एबनॉर्मल क्या है, एनी हियरिंग लॉस पेशेंट इज अनएबल टू रिपीट द वर्ड्स, अगर वो उसी वर्ड्स को रिपीट ना कर सके, या वो 2 फीट से जो वर्ड आपने बोली है उसको किया उसने जानने की कोशिश नहीं की, उसकी समझ में बात नहीं आई, तो इसका मतलब ये है कि उसके कानों में मसला है। वेबर टेस्ट में क्या है, होल्ड द हैंडल ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क, कैन स्ट्राइक द टाइन्स ऑफ द अल्नर सर्फेस ऑफ योर फॉर्म, आपके अल्नर सरफेस के साथ आपने उसको स्ट्राइक करके ट्यूनिंग फोर्क को स्ट्राइक करना है, उसके फ्रॉन्ग्स को। Place the stem of the fork firmly against the middle of the forehead and the top of the patient head at the midline. Midline के ऊपर, फोरहेड में मिडलाइन के ऊपर आपने ट्यूनिंग फोर्क की बेस को रखना होगा। जब आपने रखा, ask the patient if the sound here centrally or toward one side, आपने देखना, उनसे पूछिए कि बिल्कुल उस सेंटर पे जो रखा है दोनों साइड से इक्वल आवाज़ आ रही है या नहीं। नॉर्मल क्या है कि अगर दोनों कानों से इक्वल साउंड उसको सुनाई दे रहा है तो ये ठीक है। अगर एक साइड भी सुनाई नहीं दे रहा है या कोई मसला है, एक साइड भी सही वो सुन रहा है, दूसरी साइड से नहीं सुन रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसके कानों में मसला है, उसी साइड में मसला है बस। वेबर टेस्ट क्या है, प्लेस द बेस ऑफ द स्ट्रक ट्यूनिंग फोर्क ऑन द ब्रिज ऑफ द फोरहेड, नोज एंड टीथ, ठीक है। अभी हमने वो कभी नोज़ पे आपने रखना होगा, कभी टीथ के बिल्कुल मिड पे रखो। नॉर्मल टेस्ट में क्या है, देयर इज नो लेटरलाइजेशन ऑफ साउंड, लेटरलाइजेशन ऑफ साउंड नहीं हुई कि एक साइड से ठीक है और दूसरी साइड से गलत जा रहा है। विद यूनिलेटरल कंडक्टिव लॉस, अगर एक साइड में मसला है कंडक्शन में, साउंड लेटरलाइज टुवर्ड अफेक्टेड ईयर, ठीक है। विद यूनिलेटरल सेंसरी न्यूरल लॉस, अगर सेंसरी या नर्व्स में मसला है इनर ईयर में, साउंड लेटरलाइज टू द नॉर्मल और बेटर हियरिंग साइड, तो बिल्कुल एक साइड पे जाएगा। कंडक्टिव हियरिंग लॉस हैपन्स व्हेन साउंड कैन नॉट गेट थ्रू द आउटर एंड मिडल ईयर, अगर आउटर या मिडल ईयर में मसला है तो इसका मतलब ये है कंडक्टिव हियरिंग लॉस है।
इट मे बी हार्ड टू हियर सॉफ्ट साउंड, तो आपने सॉफ्ट छोटे मोटे साउंड्स को सुनना बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। लाउडर साउंड में भी पड़ा, और लाउडर साउंड जो है, तेज साउंड वो हल्की सी सुनाई देगा। मेडिसिन और सर्जरी कैन ऑफ्टन फिक्स दिस टाइप ऑफ हियरिंग लॉस, सर्जरी के ज़रिए से और अक्सर मेडिसिन के ज़रिए से आप इसी हियरिंग लॉस को ठीक कर सकते हैं। लेकिन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस जो है इज़ अ टाइप ऑफ हियरिंग लॉस इन द विच द रूट काज लाइज इन द इनर ईयर। अगर इनर ईयर में मसला आ गया अल्लाह खुदा ना खास्ता, और सेंसरी आर्गन कॉक्लिया और एसोसिएटेड स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो गई, और वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व डिस्टर्ब हो गया। 8 नंबर, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस अकाउंट्स फॉर अबाउट 90% ऑफ द रिपोर्टिंग हियरिंग लॉस। तो 90% क्या होगा केसेस जो है सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है, वो बहुत ये फिर ठीक नहीं होंगी वो वही लॉस। रेनिटिस क्या है? स्टैंड टू द वन साइड ऑफ द पेशेंट एंड स्ट्राइक ट्यूनिंग फोर्क, एक साइड पे खड़े हो जाओ, ट्यूनिंग फोर्क को स्ट्राइक करो। प्लेस द स्टेम ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क अगेंस्ट द पेशेंट मेस्टॉइड बोन, और कान की पीछे जो बोन होता है मेस्टॉइड बोन उसको कहा जाता है मेस्टॉइड प्रोसेस, उसी के ऊपर रखो, आपको बोनी कंडक्शन अब बजिंग साउंड सुनेंगे। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू इंडिकेट if the sound is heard and tell to you when the sound stop। और उससे आपने पूछना होगा कि जब साउंड शुरू हो जाए तब भी मुझे इन्फॉर्म करना है, बताना है, और अगर ख़त्म हो जाए आवाज़ तब भी मुझे आपने बताना है। When the patient says that the sound has stopped, जब वो कही कि आवाज़ ख़त्म हो गई, move the tuning fork in front of the patient ear, तो वो उसकी पहले बिल्कुल सामने से ले आओ। and ask the patient if the sound is still heard, और उनसे आप पूछो कि अभी सुनाई दे रहा है या नहीं। Note the length of the time the patient hears the sound, उसी टाइम को आपने नोट करना होगा। टेस्टिंग ईयर कंडक्शन, ईयर कंडक्शन को भी नॉर्मल ईयर कंडक्शन इज हर्ड ट्वाइस एज लॉन्ग एज बोन कंडक्शन पॉजिटिव रेंटिस। अगर बोन कंडक्शन, बोन के ऊपर आपने ट्यूनिंग फोर्क को रखा और वो जो वाइब्रेशन सी साउंड से वो सुनना शुरू हो गया, तो इसका मतलब ये है कि ये बोनी कंडक्शन है। और जो बाहर से आपके ट्यूनिंग फोर्क की आवाज़ है वो सुनाई दे रहा है कानों के ज़रिए से, तो ये ईयर कंडक्शन है। ईयर कंडक्शन क्या होगी? ज़्यादा होगी बोनी कंडक्शन से। एबनॉर्मल क्या है? हियरिंग द साउंड लॉन्गर थ्रू द बोन कंडक्शन आर ग्रेटर देन द ईयर कंडक्शन नेगेटिव रेटिस्ट। अगर हवा वाला साउंड बाहर से जो ट्यूनिंग फोर्क की जो फ्रोंग प्रोंग से आ रहा है वो कानों के ज़रिए से वो कम सुनाई दे रहा है, वो जल्दी ख़त्म हुआ, और जो बोनी कंडक्शन वाला है इस तरह का वाइब्रेशन साउंड जो महसूस कर रहे हैं वो ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि निगेटिव रेनिटेस्ट है और इसकी कानों में मसला है, क्योंकि ईयर कंडक्शन ज़्यादा होती है बोनी कंडक्शन से। देखो बोन कंडक्शन ये मिस्टाइड प्रोसेस के ऊपर ट्यूनिंग फोर्क का स्टेम रखा हुआ है। ईयर कंडक्शन क्या है? जो ट्यूनिंग फोर्क की जो प्रोंग्स है, ट्यूनिंग फोर्क की जो प्रोंग्स है उसी से जो साउंड प्रोड्यूस हो जाता है और डायरेक्ट कानों में पड़ जाते हैं, वो ईयर कंडक्शन है। अभी हम एक्सटर्नल ईयर को किस तरह करेंगे कि उसके ऊपर आपने पल्पेशन करनी है। पल्पेशन क्या होगी? इंस्पेक्ट द ईयर, पहले आप देखो एंड नोट देयर पोजीशन देखो कि ईयर बिल्कुल सही पोजीशन पे है, साइज़ ठीक है, कलर ठीक है, शक्ल ठीक है। नॉर्मल क्या है? नॉन टेंडर, दर्द महसूस नहीं होगा उसको। एंड नॉर्मल स्किन कलर, और नॉर्मल जो बॉडी के साथ जो स्किन कलर है वो बिल्कुल बॉडी की तरह होगी कानों का। एबनॉर्मल क्या है कि कान क्या है? पेल है, सुर्ख है, साइनोटिक है, साइनोसिस हुई है। पल्पेशन आ गया उसके ऊपर, जब आप हाथों फिंगर्स को पल्पेट करोगे, फिंगर पेड्स को पल्पेट द आरिकल, तो आरिकल को बिटवीन द थंब और थंब, आपकी थंब एंड फोर इंडेक्स फिंगर के दरमियान आप पल्पेट करो। नोटिसिंग एनी टेंडरनेस, अगर वो दर्द महसूस कर रहा है, उसको हो रहा है, और लेजन या कोई ज़ख़म है वहाँ पे, यहाँ पे दान निकला हुआ है। नॉर्मल क्या है? पेशेंट शुड नॉट कंप्लेन ऑफ पेन, उसको दर्द महसूस, नॉर्मली जो आम तौर पर हम कानों को पकड़ते हैं तो उसको दर्द महसूस नहीं होता या दर्द। एबनॉर्मल क्या है? आरिकल पेन और टेंडरनेस, अगर आपने उसके कानों को हाथ लगाया, फिंगर लगाई और क्या हुआ तो मतलब दर्द महसूस किया, इसको मतलब है कि ओटाइटिस मीडिया है, मिडल ईयर इन्फेक्शन है, और मेस्टॉइडाइटिस या मेस्टॉइड जो प्रोसेस है वहाँ पर इन्फेक्शन हुई है, तो इसका नाम है मेस्टॉइडाइटिस। ओटाइटिस मीडिया है, मिडल ईयर इन्फेक्शन है। अटोस्कोपी, ये स्कोप का नाम है देखना। ऑब्जर्व द कंडीशन ऑफ ऑडिटरी कनाल। अटोस्कोपी में हम ऑडिटरी जो एक्सटर्नल ईयर का जो हिस्सा है वो कनाल, उसका हम मुआयना करते हैं, कलर चेक करते हैं, एंड कंडीशन ऑफ टेम्पेनिक मेम्ब्रेन, और टेम्पेनिक जो इनसाइड मेम्ब्रेन होती है उसका एक्सटर्नल ईयर का हिस्सा होता है, उसको हम एग्जामिन करते हैं, उनका कलर। लैंडमार्क्स ऑन टेम्पेनिक मेम्ब्रेन, और वहाँ पे देखते हैं कि उनका लैंडमार्क्स, उसकी
शक्ल सूरत किस तरह है, कौन ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन, और वहाँ पर रिफ्लेक्शन को चेक करने की कोशिश करते हैं। ऑटोस्कोपिक असेसमेंट में होल्ड द ऑटोस्कोप एंड डोमिनेंट हैंड, आपने डोमिनेंट, अगर आप राइट हैंडर है तो राइट साइड राइट हैंड आपका डोमिनेंट होगा, अगर आप लेफ्ट हैंडर है तो आपका लेफ्ट हैंड आपका को डोमिनेंट आपका डोमिनेंट हैंड है। हैंड ले लो, यूज द फ्री हैंड टू पुल द ईयर इन द मैनर टू स्ट्रेटन द कैनाल, पुल द ईयर अप, आपने कानों को ऊपर की और बैक की तरफ अपने उसको खींचना है तो बिल्कुल आपको वो कैनाल नज़र आएगा। स्लोली इंसर्ट द स्पेकुलम इनटू द कैनाल, वो उसी कैनाल के ज़रिए से वो स्पेकुलम जो आपने पकड़ा हुआ है डोमिनेंट हेड में उसको इंसर्ट इनसाइड करो एंड लुकिंग एट द कैनाल, और उसी कैनाल को देखो एज स्पेकुलम पासिस, जिस तरह वो मशीन आप पास कर रहे हो अंदर की तरफ लेके जा रहे हो। असिस द कनाल फॉर इन्फ्लेमेशन, वहाँ पर देखो कि वहाँ पर कोई ज़ख़म तो नहीं है, एक्सोडेट तो नहीं है, फस तो नहीं है, लेजन तो नहीं है, दाना वगैरह तो नहीं है, फॉरन बॉडीज़ बाहर से कोई चीज़ तो फंसी हुई नहीं है। कंटिन्यू टू इंसर्ट द स्पेकुलम, वो स्पेकुलम को इंसर्ट करो अंटिल द टेम्पेनिक मेम्ब्रेन विजुअलाइज, यहाँ तक कि आपको टेम्पेनिक मेम्ब्रेन नज़र आ जाए। नोट द कलर ऑफ द टेम्पेनिक मेम्ब्रेन, उसकी कलर को नोट करो। नॉर्मल क्या है, नो इन्फ्लेमेशन, वहाँ पर कोई ज़ख़म नहीं होगी, रेडनेस नहीं होगी, फॉरेन बॉडी नहीं होगी, स्विल नहीं होगा। टेम्पेनिक मेम्ब्रेन शुड बी ग्रे इन कलर, और नॉर्मल जो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन का जो कलर है वो ग्रे है। अब नॉर्मल क्या होंगी, इन्फ्लेमेशन होगी, वहाँ पर ज़ख़म वगैरह बनी होगी, फॉरेन बॉडी जो स्विल है, जगह सूज गई है या वो जगह सुर्ख है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर इन्फेक्शन वगैरह हुई है। टेम्पेनिक मेम्ब्रेन ये नॉर्मल ग्रे इन कलर है। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ फाइंडिंग्स, जो फाइंडिंग्स आपने देखी उसको किस तरह डॉक्यूमेंट करेंगे फाइल्स के ऊपर। ऑडिटरी स्क्रीनिंग, कि मैंने स्क्रीनिंग की। वॉइस विस्पर टेस्ट इनटेक, बिल्कुल विस्पर टेस्ट भी इनटेक है। ट्यूनिंग 4 टेस्ट जो है वो भी इनटेक है, ठीक है। वेबर टेस्ट मिड लाइन विदाउट लेटरलाइजेशन, वेबर टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल है, मिड लाइन पे है, लेटरलाइजेशन नहीं है। रेनी टेस्ट पॉजिटिव है, क्योंकि ईयर कंडक्शन जब ग्रेटर हो बोनी कंडक्शन है तो ये इसका मतलब है कि रेनी टेस्ट ठीक है। 3 टेस्ट भी हो गई। एक्सटर्नल ईयर नॉन टेंडरनेस और पल्पेशन में जो आप अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका मतलब एक्सटर्नल ईयर नॉन टेंडर है, दर्द नहीं हो रहा है। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल क्लियर, बिल्कुल क्लियर है, विदाउट इन्फ्लेमेशन नहीं है वहाँ पे। नो मेस्टाइड टेंडरनेस, और मेस्टाइड प्रोसेस पे टेंडरनेस नहीं है। ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन क्या है, बोन टेम्पेनिक मेम्ब्रेन आर शाइनी क्लियरली ग्रे, बिल्कुल वो ग्रे कलर है। एंड मोबाइल है विद विजिबल लाइट रिफ्लेक्स, वहाँ पर जब हम लाइट फोकस करते हैं तो रिफ्लेक्स बिल्कुल ठीक है। विदाउट बल्जिंग और परपुरेशन, उसमें कोई बल्ज या कोई सुराख नहीं है टेम्पेनिक मेम्ब्रेन में। नो टेंडरनेस, दर्द नहीं हो रहा है। एडमिस्ट्राइड और ट्रेगस, मेस्टाइड प्रोसेस में या ट्रेगस जो कानों का हिस्सा है, ट्रेगस प्रोसेस में बिल्कुल क्या नहीं है। ट्रेगस को ये ट्रेगस है, पहले मैंने आपको बताया था पहली स्लाइड भी जो है, ये ट्रेगस है। ट्रेगस पहली स्लाइड में आपको नज़र आएगा, ये देखो ये ट्रेगस है, ठीक है। हाँ, और मेस्टाइड क्या है, अभी मेस्टाइड भी आपको नज़र आएगा। मेस्टाइड प्रोसेस, ये देखो ये लेफ़्ट साइड भी जो ट्यूनिंग फोर्क रखा हुआ है कान के पीछे, ये मेस्टाइड प्रोसेस है, ठीक है। तो हम अपने स्टडीज़ को लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रेगस नो टेंडरनेस, वहाँ पे दर्द नहीं हो रहा है उसको मेस्टाइड प्रोसेस में या ट्रेगस में भी। नो सिस्ट, कोई ज़ख़म नहीं है, दाना नहीं है, और लेजन नहीं है। कैनाल फ्री ऑफ सीरेमन, वहाँ पर कोई गन वगैरह नहीं है। एंड डिस्चार्ज नहीं हुई है। वेबर टेस्ट नोट लेटरलाइजेशन, वेबर टेस्ट बिल्कुल दोनों साइड से ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक साइड पे अगर ठीक हो दूसरे से ना हो तो ये लेटरलाइजेशन, अगर दोनों साइड से बिल्कुल ठीक है तो लेटरल साइड नहीं है। रेनी टेस्ट, अगर ईयर कंडक्शन बोनी कंडक्शन से ज़्यादा है तो पॉजिटिव रेनी टेस्ट। ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन, ड्रम इनटेक या ड्रम, इसका मतलब है कि टेक बिल्कुल वो ठीक है। कलर प्योरली ग्रे, उनका कलर जो है बिल्कुल ग्रे कलर है। लैंडमार्क्स एंड लाइट रिफ्लेक्सेस ठीक है। एंड प्रॉपर पोजीशन, बिल्कुल प्रॉपर पोजीशन। नो लेशन और परपुरेशन, वहाँ पर कोई ज़ख़म या कोई सुराख नहीं है। ये रेफरेंसेस हैं। थैंक्स यू फॉर अटेंटिव लिसनिंग। if you have any question you can ask it on our channel, college channel. Thanks for watching.